गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश की इस वक्त की बड़ी खबरें। आज भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक। मंत्रालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। मध्य प्रदेश में आज से कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा मंदसौर के गरौट से होगी शुरुआत। हर जिले में निकाली जाएगी यात्रा। बल्लाकांड के आरोपी आकाश विजयवर्गीय को राहत। सबूत के अभाव और फरियादी के बयान पर कोर्ट ने किया दोष मुक्त। जीतू पटवारी ने उठाए सवाल, ऐसे कैसे होगी संविधान की रक्षा। जबलपुर में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर संगीन आरोप। शिक्षिका ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। कार्रवाई न होने पर कांग्रेस ने किया एसपी ऑफिस का घेराव। इंदौर में छात्रा से छेड़छाड़ और विवाद के 6 आरोपी भोपाल से गिरफ्तार। गुना के रहने वाले हैं सभी बदमाश। आरोपियों में 3 जिला बदर शामिल। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी। हटा में छात्रावास में आकाशीय बिजली गिरने से 19 छात्राएं और 2 रसोइया झुलसे। कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया। खबर भोपाल से है। मोहन कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। मंत्रालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी मिलेगी। कई अहम प्रस्तावों की आज मंजूरी मिलेगी और कई प्रस्तावों पर चर्चा भी किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव के सामने जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो अपनी बात को रखेंगे, अपने विभाग के प्रस्तावों को रखेंगे। उनमें से कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। और अगर बात विपक्ष की करें तो आज कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। हर जिले में किसान न्याय यात्रा निकालेगी। मंदसौर जिले के गरौट से इस यात्रा की शुरुआत होगी। यानी मंदसौर के गरौट से इसकी शुरुआत करने के पीछे कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी भी है। और आज किसान न्याय यात्रा निकालने का काम कांग्रेस कर रही है। अगर बात करें इंदौर की तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सांसद मिले हैं। सांसद शंकर लालवानी ने मुलाकात की है। यानी शंकर लालवानी ने मुलाकात की। इंदौर मनमाड रेल प्रोजेक्ट पर उन्होंने रेल मिनिस्टर से चर्चा की है। रेलवे प्रोजेक्ट की हर महीने समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक की रिपोर्ट जनता तक भी पहुंचेगी। केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। यानी संयुक्त रूप से काम करने के लिए ये तैयार है। समीक्षा बैठक की रिपोर्ट जनता तक भी पहुंचेगी और ये सबसे अच्छी बात है। कम से कम क्या हो रहा है ये जनता को भी डायरेक्ट पता चलना चाहिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की इंदौर के सांसद ने। सांसद शंकर लालवानी ने रेल मिनिस्टर से मुलाकात की है। इंदौर मनमाड रेल प्रोजेक्ट पर उनसे विस्तार से चर्चा की है। रेलवे प्रोजेक्ट की हर महीने अब समीक्षा बैठक की जाएगी। ध्यान होगा आपको इंदौर का बल्ला कांड। इंदौर के बहुचर्चित बल्ला कांड में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय और अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। सबूत के अभाव और फरियादी के बयान पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 26 जून 2019 को इंदौर के गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर मकान को तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी। इसी दौरान तत्कालीन बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय का विवाद निगम कर्मियों से हो गया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने नगर निगम के तत्कालीन भवन निरीक्षक धीरेन्द्र बायस को क्रिकेट बैट से पीटा, जिसका वीडियो भी पूरे देश ने देखा। सिर्फ मध्य प्रदेश ने नहीं, पूरे देश ने देखा। इस घटना में विधायक आकाश विजयवर्गीय समेत 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज किया और आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार भी हुए थे उस वक्त। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारी धीरेन्द्र बयान
अपने धीरेन्द्र बायस अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा था कि घटना के वक्त वे मोबाइल पर बात कर रहे थे, उन्हें नहीं पता कि उन्हें बल्ला किसने मारा था, क्योंकि बल्ला पीछे से चला था। वहीं घटना का वीडियो वायरल हुआ, किसने बनाया इसकी भी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन एक बात तो तय है, ठीक है जो भी फैसला आया, हमेशा न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट का सम्मान, लेकिन वो कौन भूल सकता है वो सीन जब बल्ला मारा गया था, और बल्ला किसने मारा था ये सिर्फ मध्य प्रदेश या इंदौर ने नहीं बल्कि ये पूरे देश ने देखा था। और बाकायदा सारे अखबारों में, टेलीविजन न्यूज चैनल में वो तस्वीरें आज भी आप देख सकते हैं कि बल्ला किसने मारा था। कोर्ट ने फैसला सुनाया, माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विधायक साहब को भी बरी कर दिया है। प्रोसिक्यूशन अपना मामला सिद्ध नहीं कर पाया है। उनके द्वारा जो पेन ड्राइव पेश की गई थी उसकी कोई आधारशिला नहीं रही कि किस आधार पे पेन ड्राइव आई है, कहाँ से फोटो खींचे गए। इस आधार पर कोर्ट ने किसी भी अपराध को सिद्ध नहीं पाया और आरोपीगण को बरी कर दिया। यानी अपराध को सिद्ध नहीं कर पाया गया और कोर्ट ने बरी कर दिया, ये अधिवक्ता का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी अदालत तो जनता की होती है। बहरहाल जबलपुर के एक सरकारी स्कूल की महिला टीचर ने प्रिंसिपल पर संगीन आरोप लगाए हैं। महिला कॉन्ट्रैक्ट पर गेस्ट टीचर है। उसके अनुसार प्राचार्य श्री किशन रायखेड़े कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग करते हैं। महिला ने जब इनकार किया तो उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने एसपी ऑफिस का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जल्द एक्शन लेने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि आप यकीन रखिए, हम जल्द ही एक्शन लेंगे। दिसंबर माह के फर्स्ट सप्ताह से और वो लगातार इस चीज़ को दबाव बना रहे हैं कि आओ मेरे साथ जबलपुर में मिलो मुझे और मेरी बात को मानो। क्या मांग कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और मैं कह रहा हूँ वो तुमको मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। ये कौन है मैडम? ये है प्राचार्य श्री कृष्ण रायखेड़े बरगीनगर हाई सेकेंडरी स्कूल। जहाँ से शिक्षा मिलती है उस शिक्षा का प्रमुख ही इस तरीके की हरकत कर रहा है कि वहाँ की जो एक टीचर है उनको वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा, उनको नौकरी से हटाने की धमकी दी जा रही। उनको अगर इसमें FIR नहीं होती है, समूचे बरगी क्षेत्र को हम लोग इकट्ठे करते हुए उस विकृत प्रिंसिपल के खिलाफ आंदोलित होंगे। स्कूल टीचर हैं वो भी आई हैं। उनका कहना है कि वहाँ की जो प्रिंसिपल है उनके साथ में जो है उनका जो है सेक्सुअल असॉल्ट टाइप की कोई बात वो बता रही हैं। इसके संबंध में पुलिस ने जो है सुबह ज्ञापन इन्होंने बरगी चौकी पर दिया था। उस जो ज्ञापन हुआ है उसके वेरिफिकेशन करके उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। अगर ये सही होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं जबलपुर से। अभिषेक, महिला ने किस आधार पर ये आरोप लगाया है? उन्होंने पुलिस को क्या बात बताई है? चूंकि वो बता रही हैं खुद कि ये दिसंबर से मामला है, अब वो क्यों इस बात को रख रही हैं? और क्या इसमें प्रिंसिपल की तरफ से कोई बयान आया भी है? हाँ देखिए राहुल, जिस तरीके से शिक्षा के मंदिर को एक कलंकित करने वाला ये मामला कल सामने आया है जबलपुर में, जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ये बरगी नगर का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर पदस्थ जो गेस्ट टीचर थी उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगाए हैं कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे रिन्यू करने के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था, और अगर उन प्रिंसिपल की बात ना मानने पर उन्हें नौकरी ना करने दिया जा रहा था। जो हमारी टीचर से कल बात हुई थी उनका ये कहना था कि अगर वह स्कूल अगर 5 बजे कभी लेट जाती है, अगर उन्हें किसी घर का ज़रूरी काम है, अगर वह स्कूल से छुट्टी मांगती तो उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती, उन्हें तरह तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, बच्चों के सामने उनकी इंसल्ट की जाती है। इस तरह के मानसिक प्रताड़ना उन्हें दी जा रही थी कि वह किसी भी तरीके से आकर जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के श्री किशन रायखेड़ी उनकी बात मान लें। लेकिन जब टीचर ने इसकी बात नहीं मानी तो वह उनकी प्रताड़ना लगातार बढ़ गई। इसकी शिकायत उन्होंने बरगी नगर पुलिस चौकी में भी की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर किसी भी तरीके से कोई गंभीरता से कदम नहीं उठाया गया।
उसके बाद स्कूल के जो बच्चे थे, जब उन्होंने देखा कि जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वह गेस्ट टीचर को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे हैं, इसके बाद जो स्कूल के बच्चे थे वह इकट्ठे हुए, उन्होंने भी वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। लेकिन उसका असर जब नहीं हुआ तो उन्होंने जो राजनीतिक दल हैं उनका सहारा लिया और जो छात्र संगठन है NSUI, कल वह बच्चों और टीचर को लेकर जबलपुर SP ऑफिस पहुंचे। उन्होंने यहां पर घेराव किया, यहां प्रदर्शन किया और उसके बाद जो पुलिस के आला अधिकारी थे उन्होंने टीचर की पूरी बात एक बंद कमरे में सुनी और उसके बाद उन्हें भरोसा दिलाया है कि जो उनकी शिकायत पूर्व में की गई थी उसके आधार पर जांच की जाएगी और जांच पर जो अगर दोष सिद्ध होता है, जांच सही में जो बातें टीचर ने बताई वह सही पाई जाती हैं, तो जो टीचर जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के उन्हें के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल को सरकार ने इसीलिए सरकारी स्कूल में उच्च ओहदे पर बैठाया था कि जो स्कूल के बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, वह उनके। और अभिषेक, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब तक इस पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई क्या क्या की गई है? देखिए, अगर हम कार्रवाई की बात करें पुलिस की ओर से तो वैधानिक कार्रवाई के तौर पर सिर्फ आश्वासन ही टीचर को मिला है कि जो उन्होंने पूर्व में ज्ञापन दिया था बरगी नगर पुलिस चौकी में और उसके बाद जो कल जबलपुर SP ऑफिस में दिया, इस विज्ञापन के आधार पर पहले वो मामले की जांच कराएंगे। अगर मामले में जो टीचर के बताए गए आरोप में अगर सत्यता पाई जाती है तो उसके बाद जो है जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए। यानी एक बात है, अभी की जो स्थिति है, जो हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा हमें बता रहे हैं कि वैधानिक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया गया है पुलिस की तरफ से। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब इंदौर अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। छात्रा से छेड़छाड़ और विवाद के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। 6 बदमाशों को भोपाल से गिरफ्तार किया है। गुना के रहने वाले सभी आदतन अपराधी हैं। आरोपियों में 3 जिला बदर हैं, यानी वो अपने जिले में नहीं रह सकते। बदमाशों ने छात्रा और साथियों के साथ बदसलूकी की। भावरकुआ थाना पुलिस ने 3 टीम बनाकर कार्रवाई की है। गुना के रहने वाले सभी आदतन आरोपी हैं और निहारिका, इसमें से जो आपने रिपोर्ट में बताया भी है कि 3 तो जिला बदर हैं। बिल्कुल राहुल, आप सही कह रहे हैं। इंदौर में कुछ समय पहले ये घटना हुई थी भवरकुआ थाना क्षेत्र में। एक कॉलोनी है विष्णुपुरी कॉलोनी, जहां पर छात्र जो है वो बड़ी संख्या में रहते हैं और ये कारण है क्योंकि वहीं पर पास में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वहीं पर ही पास में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है और ऐसे में वहां पर छात्रों की रहने की संख्या हमेशा से ज्यादा रहती है। इस तरह के विवाद जो है वो लगातार हमारे सामने आते हैं, लेकिन इस बार जो विवाद सामने आया था वो काफी चौंकाने वाला था क्योंकि छात्र के साथ वहां पर बदतमीजी की गई थी, अभद्रता की गई थी और छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। एक गाड़ी सवार में 6 लोग थे जिन्होंने इस तरह की हरकत की थी और ये हरकत होने के बाद जब पुलिस इस मामले में जांच करने लगी थी तो तभी से सभी फरार थे और ऐसे में भवरकुआ थाना पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई थी, जिसमें उन्हें कल सफलता मिली है। भोपाल से उन्होंने आरोपियों को पकड़ा है और ऐसे में आरोपी को जो पकड़ा है उन्होंने उसमें 3 आरोपी जो है वो जिला बदर है। 3 आरोपी जिला बदर है और 6 आरोपियों में से 6 की 6 रीवा के रहने वाले हैं और रीवा में ये लोग आदतन अपराधी है। वहां पर इन लोगों के नाम पर कई ऐसे मामले दर्ज है और उसके बाद जब अभी हम लोगों के सामने पूरा मामला आया तब ये भी उसमें खुलासा हुआ है कि 6 आरोपियों में से 3 आरोपी जो है वो जिला बदर है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इंदौर अभी किस क्षेत्र में काम कर रहा है और ऐसे में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। लगातार अपराध जो है वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि इस तरह का मामला जो है हमारे सामने आया है। इस तरह पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अगर उचित कार्रवाई की जाती तो शायद बदमाश जो है उनके हौसले इतने बुलंद ना होते और छात्रों के साथ इस तरह से खुलेआम छेड़छाड़ नहीं होती, इस तरह की वारदातें हमारे सामने नहीं आती। आप खुद देख सकते हैं कि 3 आरोपी जो है वो जिला बदर है और ऐसे में उनके जिला बदर होने के बावजूद उन्होंने इस तरह की हरकत शहर के बीचों बीच की है। तो किस तरह से सारे ही अपराधी जो है उनके हौसले बुलंद है और लगातार इस तरह के मामले हमारे सामने आ रहे हैं। जी ठीक कह रही है निहारिका कि अपराधियों के हौसले बुलंद है, ये होने नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते, लेकिन जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। होना तो चाहिए कि पुलिस का इकबाल बुलंद रहे, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद, ये हमें कहना पड़ा है, ये पुलिस को सोचना चाहिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दतिया से एक अहम खबर है। दतिया के उन्नाव कस्बे में मानवता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। यहां दबंगों ने अवैध कब्जे के इरादे से गांव के मुक्तिधाम जाने वाले रास्ते में गड्ढा कर दिया
और यही इसकी वजह से ग्रामीण शव लेकर मुक्तिधाम नहीं जा सके हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है लोगों में आक्रोश होगा। लोगों ने सरसई चौक पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से गड्ढे को भरा, तब जाकर ग्रामीण मुक्तिधाम पहुंचकर अंतिम संस्कार कर सके। खबर भोपाल से है। सीएम राइज स्कूलों में भरे जाएंगे खाली पद। इंटरव्यू के जरिए अब पदों पर नियुक्ति होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने बाकायदा नियम जारी कर दिया है। आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अलग अलग पात्रता के बिहाफ पर अब इंटरव्यू होगा, यानी पात्रता के बिहाफ पर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के जरिए पदों पर नियुक्ति की जाएगी। खबर ग्वालियर से है। डेंगू का कहर अभी भी जारी है। डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। मरीजों में 4 ग्वालियर के हैं, 2 अन्य जिलों से शामिल हैं। डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 313 तक पहुंच गया है। यानी ग्वालियर में अगर बात करें जो रिकॉर्ड हुए हैं आधिकारिक तौर पर, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि 313 मामले अब तक डेंगू के सामने आ चुके हैं। हटा में बालिका छात्रावास में बड़ा हादसा हुआ है। यहां देर शाम छात्रावास के रसोई घर में आकाशीय बिजली गिरने से 19 छात्राएं और 2 चौकीदार घायल हो गए। हादसे के बाद सभी को बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करा दिया गया है। सभी की हालत स्थिर है। घटना की सूचना पर जनप्रतिनिधि और प्रशासन की टीम घायलों का हाल जानने के लिए तुरंत ही अस्पताल पहुंची। इंदौर के पास महू के किशनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की जान गई है। घटना के वक्त दोनों बच्चे अपने घर की छत पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। जब यह हादसा हुआ तो पूरे क्षेत्र में एक तेज धमाके की आवाज आई। लोगों को लगा कि कहीं पर गैस टंकी फटी है। घर की छत पर परिजनों ने जाकर देखा तो बच्चे के चीथड़े उड़ गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों की मदद से कपड़े में लपेटकर दोनों के शव को सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मृतक सार्थक मकान मालिक का पुत्र था, तो वहीं अंकित किराएदार का पुत्र था। महू गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मृत्यु हुई है, जिसमें एक अंकित पांडे 16 वर्ष के जो मूलतः रीवा का रहने वाला था, और सार्थक ठाकुर जो बजरंग नगर महू गांव का रहने वाले थे। इन दोनों की दुखद मृत्यु हुई है और किशनगंज पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये दुखद खबर है, लेकिन इसमें एक सावधानी है कि आपको अलर्ट भी रहना चाहिए। जब भी बिजली कड़के सेल्फी लेने के चक्कर में मत पड़िए। ग्वालियर से अगली खबर है। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल के कैंपस का एक वीडियो हमारे पास है, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हितेंद्र यादव एक महिला जूनियर डॉक्टर और रेडियोलॉजी की टेक्निकल टीम के कर्मचारी से गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की, जो मंगलवार सुबह 11 बजे अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। मेरे अभी संज्ञान में ये बात आई है, तो उसको लेके मैं उसको दिखवा के, और जो भी उसमें अस्पताल परिसर में दोषी या कल्प्रिट पाया जाएगा उसको कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी, चाहे कोई भी हो। कई बार जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो कहते हैं कि मेरे संज्ञान में ये बात आई है, आप पद पर हैं, आपको पता नहीं चला, मीडिया के जरिए पता चला। ये भी बड़ी हैरानी होती है। बहरहाल झाबुआ से खबर है। झाबुआ के जिला जेल से सरदारपुर कोर्ट में पेश करने ला रहे एक आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग गया। आरोपी को पकड़ने उसके पीछे पुलिस दौड़ी।
आरोपी तहसील कार्यालय के पीछे से माही नदी पार कर रेलिया डैम क्षेत्र की ओर भाग निकला। सरदारपुर पुलिस की टीम ने करीब 1.5 घंटे तक आरोपी की तलाश की, जिसके बाद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल के पीछे एक खेत से पकड़ लिया गया। आरोपी खेत में सोयाबीन फसल के बीच सो गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी जितेंद्र चोरी और स्नैचिंग का आरोपी है, जिस पर झाबुआ जिले के काली देवी थाने में केस दर्ज है।